Well, hello everybody. This is me Gagnika. I hope you guys are doing amazing. So guys, जो लोग मुझे नहीं जानते, I'm Gagnika and good morning. And अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, प्लीज़ मेक श्योर आप मेरे चैनल को एक्सप्लोर करें. यू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई वीडियो ताकि आप मेरे किसी भी वीडियो को नेक्स्ट टाइम मिस ना करें गाइस. एंड जो लोग मेरे चैनल पे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं, आई हैव लॉट ऑफ लव एंड ग्रैटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू गाइस. सो मैं आज आप लोगों से बात करना चाहती थी आपके दिमाग की पावर की और आप लोगों को ये समझाने की, बिकॉज मैं एक टैरो रीडर हूँ. मैं लोगों को जनरली रीडिंग देती हूँ बिकॉज मेरा मेन मोटिव इस चैनल को खोलने का लॉ ऑफ अट्रैक्शन है. बिकॉज इस धरती पे अगर आप कुछ भी पाना चाहते हैं, एवरीथिंग स्टार्ट्स विद योर ओन ब्रेन एंड समटाइम्स मैनिफेस्टेशन लेट गो करके करी जाती है एंड समटाइम्स आपको कुछ इनिशिएटिव भी लेना होता है. तो इन्हीं सारी चीज़ों पे थोड़ी बहुत बात करेंगे बिकॉज मैं ये सारे तरीके बहुत एक्सप्लेन नहीं करती हूँ बिकॉज ये मैं पर्सनल सेशंस में देती हूँ. आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं. अगर आप नहीं लेना चाहते तो मेरी बातों को सुन के खुद एक्सप्लोर कर भी सीख सकते हैं बिकॉज नोबडी स्टॉपिंग यू टू लर्न समथिंग. तो गाइज आई वॉन्ट टू टेल यू डिवाइन टाइमिंग क्या होता है. ये चीज़ मैंने भी परसों पढ़ी एंड ये चीज़ मुझे बहुत टाइम से पता थी. मेरे लिए तो ये कॉन्फर्मेशन था एक तरीके का. तो डिवाइन टाइमिंग होता है भगवान का समय आपके लिए. और वो डिसाइडेड कभी कोई टैरो रीडर नहीं बता सकता कि आपकी 2 साल में शादी होगी, आपको 2 साल में करोड़पति बनोगे, या फिर आप 2 साल में इंडिया के बाहर जाओगे, या 1 साल में जाओगे, या फिर 6 महीने में जाओगे, या आप दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में आओगे, या फिर आप कुछ भी अचीव करना चाहते हो. आपको एक बड़ा मैंशन चाहिए, आपको अपना सोलमेट, आपका ट्विन फ्लेम, अपना पार्टनर चाहिए. You first need to understand divine timing. यूनिवर्स डिवाइन टाइमिंग क्यों बोला जाता है? वो इसलिए बोला जाता है बिकॉज गाइज आप लोगों को ये समझने की ज़रूरत है सब कुछ आपके ही दिमाग से शुरू होता है. मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी ज़िंदगी में हम पास्ट में जीते हैं. किसी से झगड़ा हुआ, किसी ने हमारे साथ बुरा किया, किसी ने रेप किया, किसी ने हमें गाली दी, किसी ने हमें हर्ट किया, किसी ने हमारा दिल तोड़ा था तो हम दोबारा उससे बाहर ही नहीं निकल पाए. एक इंसान के बुरा करने की वजह से हम पूरी दुनिया से या तो डर गए या फिर उनको बुरा ट्रीट करें. पेरेंट्स, हमें पता है कि हमारे लिए किसी ना किसी तरीके से हमारी, बिकॉज आई वॉन्ट टू टेल यू व्हेन देयर इज़ लव, चाहे वो पेरेंट्स में हो, चाहे वो लड़का लड़की में हो, हर जगह स्पेस, रिस्पेक्ट एंड दूसरे की खुशी में खुशी होना इज़ ओनली द रियल लव. ना कि कोई आपको ये बोले कि ये और ऐसे और वैसे किया जाए. बिकॉज जब आप अपनी ज़िंदगी में एक एडल्ट हो जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना तो आपके पेरेंट्स की होती है, ना ही आपके स्पाउस की, और ना ही आपके हस्बैंड वाइफ की, और ना ही आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की और फ्रेंड्स की. अपनी लाइफ के डिसीजंस हमें खुद को लेने आने चाहिए, ना कि हमें दूसरों से पूछना चाहिए. कल, इससे पहले मैं आगे जाऊंगी, एक मैं बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल देना चाहूँगी. कल मैंने एक पोस्ट पढ़ा, उस पोस्ट में ये लिखा था कि जब शुरू में सबसे पहले अर्थ पे लोगों ने भागना शुरू किया तो एक रेस हुई, या फिर रेस भी क्या, एक जनरली कोई आदमी ने बोला मैं भागूंगा, तो सब ने मना कर दिया कि तू 4 मिनट से ज़्यादा भाग लिया तो तुझे हार्ट अटैक हो जाएगा. बिकॉज पीपल आर सो सुपरस्टिशियस सिंस डे वन. ओके, बिकॉज उन्होंने क्यों इतने रिलीजन बना दिए गए? कभी आपने बैठ के सोची है ये बातें? इतने रिलीजन इसलिए बना दिए गए बिकॉज उस समय इंसान को एक पावर से डराना ज़रूरी था. बिकॉज हम लोगों को भगवान ने नेकेड पैदा किया था. हमारा बेसिक, ह्यूमंस का बेसिक जीने का जो तरीका होता है वो होता है लड़के का लड़की के साथ में कुछ करना एंड बेबीज क्रिएट करना. दैट इज़ व्हाट वी आर सपोज टू डू. लाइफ साइकिल कहते हैं इसको. लेकिन अगर हमें किसी भगवान से या फिर किसी लाइट से डराया नहीं जाता तो होता क्या? हम किसी के ऊपर भी चढ़ के कुछ भी करते हैं जैसे जानवर करते हैं. तो हमको भगवान ने इच्छा शक्ति दी है और दिमाग दिया है. तो इसलिए भगवान ने या तो सीरियस में ही समय टू समय आके, जहाँ पे अर्थ पे बहुत सारी गंदगी और चीज़ें बढ़ गई थी, तो उन्होंने शायद आके बोला होगा. बिकॉज आई हैव नो आइडिया कि वो कभी अर्थ पे आए थे कि नहीं आए थे. मैं पढ़ती बहुत कुछ हूँ
मैं बिलीव भी करती हूँ, बिकॉज हम जिंदा हैं, हम सांस ले रहे हैं और हम मरते हैं। इस लाइफ साइकिल का कोई तो रिस्पॉन्सिबल है। अब आप उसको किस भी रूप में कुछ भी बोले, तो उस समय क्या हुआ था कि अर्थ पे लोगों को कुछ पता ही नहीं था, जो स्टोरी मैं आपको बता रही थी। तो हुआ ये कि भाई जिन लोगों ने बेसिकली अर्थ पे भागने की बात करी, तो पहला आदमी भागा और वो कम से कम 4 मिनट नहीं, वो 10 मिनट भाग लिया। तो उसको देख के दूसरे लोगों ने बोला हम भी कर सकते हैं, तो 10 और भागने लग गए। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? तो उस एग्जाम्पल से हमने क्या सीखा? उस एग्जाम्पल से हमने ये सीखा कि आप हमेशा दूसरों, जब कोई दूसरा कुछ करे, जब दूसरे की जिंदगी में कुछ हो, आप तभी कुछ करेंगे। आपकी लाइफ के डिसीजन आपके हैं, आप क्या बिलीव करते हैं। सो डिवाइन टाइमिंग किसी टैरो रीडर के बोलने से डिवाइन टाइमिंग नहीं होता। डिवाइन टाइमिंग होता है अपने ही गलतियों को और अपने ही पैटर्न्स को समझना। बिकॉज आप जब तक अपनी जिंदगी में अपने पैटर्न्स को नहीं समझेंगे, और आपके पैटर्न्स क्या होते हैं? दूसरों से मदद लेना, दूसरों के पास जाके अपना रोना गाना, दूसरे ऐसे फ्रेंड्स के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ एसोसिएटेड रहना जो आपकी सोल ग्रोथ में मदद नहीं कर रहे। बिकॉज आई वांट टू टेल यू, इस दुनिया में आधे से ज़्यादा लोग बहुत ईजी रिलेशन, ईजी दोस्तियों में रहना पसंद करते हैं, जहाँ पे वो बात कर सके एंड जिंदगी को शांति से जी सके। आई वॉन्ट टू टेल यू, कोई भी रिलेशनशिप से बात करके शांति से जीने के लिए नहीं होता, एक दूसरे से सीखने के लिए होता है। अगर आपके किसी भी रिश्ते में आप किसी इंसान से कुछ सीख नहीं रहे या उसे कुछ सिखा नहीं रहे, मुझे ये बताइए आपके वो किस काम का है? आधे से ज़्यादा दुनिया इसी तरीके से चल रही है कि उनको चाहिए होता है कि मेरे को एक ईजी गर्लफ्रेंड या ईजी वाइफ चाहिए, या ईजी हस्बैंड या बॉयफ्रेंड चाहिए, एक ईजी फ्रेंड ग्रुप चाहिए जहाँ पर वो 4 बार रोलेंगे मेरे आगे, ठीक है मैं भी रोलूंगी जाके। आप दोस्ती या रिलेशनशिप ये करने के लिए नहीं बनाते। आप किसी मैरिज में, आप किसी एक लाइफ में स्टक है बिकॉज आपका बेबी है, आपका हस्बैंड आपको या तो मे बी फिजिकली छूता ही नहीं है, या आपकी वाइफ आपको नहीं छूती है, या फिर आपके साथ अच्छी नहीं है, आपका कोई बॉयफ्रेंड है जिसको आपको लेके आपके दिल में कहीं ना कहीं एक इंटेंशन, मतलब एक इंट्यूशन रहता है कि वो आपको चीट कर रहा है। आपको ये इनसिक्योरिटी कैसे आती है? मोस्ट ऑफ द टाइम ये इनसिक्योरिटी हमें खुद में होती है। अदरवाइज समटाइम्स ये इनसिक्योरिटी हमें आती है बिकॉज हम वो चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। आप उस एक्सपीरियंस को अपनी ज़िंदगी में रहने दे रहे हैं और उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं ना, तो आपका डिवाइन टाइमिंग ज़िंदगी में कैसे आएगा? बिकॉज आप अपनी खुद की गलतियों से नहीं सीख रहे कि कहाँ मैं गलत हूँ और कहाँ दूसरा है एंड मुझे क्या करने की ज़रूरत है। डिवाइन टाइमिंग इज अंडरस्टैंडिंग योर ओन पैटर्न्स, आपकी खुद की कार्मिक तरीके सीखना। जैसे फॉर इंस्टेंस, आपको एक इंसान ने झूठ बोला, आप उसे 4 बार माफ़ कर चुकी हैं, वो लेकिन फिर भी झूठ बोलती है या बोलता है। आप क्या कर रही हो या कर रहे हो? आप पैटर्न रिपीट कर रहे हो। प्यार अनकंडीशनल होता है, एंड जहाँ अनकंडीशनल प्यार होता है ना, एक इंसान अगर दूसरे इंसान की गलती को माफ़ कर रहा है ना, तो वो वहाँ से भी तो आना चाहिए ना कि वो भी अपनी गलती को चेंज करे। अगर वो नहीं कर रही है या कर रहा है, दैट मीन्स वो आपसे कहाँ प्यार करता है या करती है, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे वो कोई भी हो। आप कभी सोच के देखिएगा। और एग्जाम्पल देती हूँ, आपके पैटर्न्स ना समझना। आप अपने घर में हैं, आपको पता है कि आपका ब्रदर या सिस्टर आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है, आपसे कंपटीशन करता है, वो सिर्फ आपसे तभी बात करती है या करता है जब उसे पैसे चाहिए होता है या फिर उसको कुछ काम होता है। या आपके फ्रेंड्स हैं, वो आपके पास में सिर्फ तभी आते हैं जब वो अपनी ज़िंदगी में बोर हो रहे होते हैं, या तो उनको बैठ के आपके साथ में दारू पीनी होती है, या फिर उनको अपने बॉयफ्रेंड या हस्बैंड या फैमिली मेम्बर्स के बारे में रोना होता है। आप कोई डस्टबिन नहीं है और ना ही सामने वाला है। किसी इंसान को अपना डस्टबिन नहीं बनाते। दोस्ती इसलिए नहीं करी जाती कि आप अपनी ज़िंदगी के रोने एक दूसरे के सामने जाके गाएं। बिकॉज आप किसी इंसान को अपनी दिक्कतें एक बार बता देंगे, 2 बार बता देंगे, वो 4 बार सुन लेगा, 1 साल सुन लेगा, उसके बाद उसको सॉल्व आपको करना है। आपकी ज़िंदगी के डिसीजन भी आप ही को लेने होते हैं। बिकॉज अगर आप अपनी ज़िंदगी के डिसीजन दूसरों से पूछ के लेंगे, तो आप मुझे ये बताइए कि आपके जीने का तरीका, सोचने का तरीका ज़रूरी नहीं है कि किसी और से मिलता हो, भले वो आपका बेस्ट फ्रेंड भी क्यों ना हो। बिकॉज बेस्ट फ्रेंड भी अलग होता है, बिकॉज इस दुनिया में कोई एक जैसा है ही नहीं। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन?
अपनी खुद की गलतियों को समझिए, अपने पैटर्न्स को तोड़े, अपने कार्मिक रिलेशंस को तोड़िए। कार्मिक रिलेशन सिर्फ बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड एंड हस्बैंड एंड वाइफ के साथ ही नहीं होता। जॉब होती है, फ्रेंड्स होते हैं, आपके खुद के बिहेवियर होते हैं। लाइक अगर आपको पता है कि आपको, फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, ये मेरा एग्जाम्पल था कि अगर मैंने कभी ड्रिंक करी और मुझे गुस्सा आ गया तो मैं जाके किसी की कराऊंगी, तो ये मेरा पैटर्न था। मुझे सीखने की ज़रूरत है कि ये चीज़ में, अगर भगवान मेरे को यही लेसन 10,000 बार दे रहा है तो वो प्रॉब्लम उस सामने वाले इंसान में नहीं है, मेरे अंदर है कि मैं एक ही चीज़ अपनी ज़िंदगी में रिपीट होने दे रही हूँ। वैसे ही अगर आपकी ज़िंदगी में आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि आपकी लाइफ में आपको सिर्फ टाइम बर्बाद करने आते हैं, आप अगर अपनी ज़िंदगी में वर्क फ्रॉम होम करते हैं तभी भी वो आपकी लाइफ में किसी तरीके से कुछ प्रोडक्टिव नहीं करते। आपको ना कोई टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाया जा रहा है, सिखाते हैं, ना ही आपसे कुछ अच्छी बातें करते हैं, सिर्फ इधर उधर की बातें, कपड़ों के बारे में, कंपटीशन के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में। आप लोगों ने कभी ये सोच के देखा है कि आप सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले अपना पेपर पढ़ते हैं और न्यूज़पेपर देखते हैं? इट इज़ कंट्रोल, इसको माइंड कंट्रोल कहते हैं। अगर आप सुबह सुबह उठते ही कोई भी नेगेटिव चीज़ पढ़ेंगे, बिकॉज न्यूज़पेपर्स में क्या आता है, इसने उसका खून कर दिया, इसने उसको मार दिया, ये कंट्री बंद है, वो कंट्री बंद है, कोरोना इधर फैल गया, उधर फैल गया, तो आपके दिल के अंदर एक डर बिठाया जा रहा है। और ये गवर्नमेंट क्यों करती है? बिकॉज गवर्नमेंट को और सरकार को पता है कि इंसान इस दुनिया में सबसे इंटेलिजेंट इंसान, लाइक स्पीसीज है। वो चाहे तो पढ़ लिख के चांद पे भी जा सकती है। इंसान को सिर्फ डराने के लिए रिलीजन क्रिएट करे गए। हम हिंदू और बहन के, हम सिख और बहन के, और हम ये, हमारे तो कृष्ण भगवान सच्चे है, हमारे तो जीसस क्राइस्ट सच्चे है। आपका जिंदा होना सच्चा है, भगवान आपके अंदर है। हर जितनी भी रिलीजन की स्टोरीज मैंने देखी ना, मैंने यही सीखा कि जब कृष्ण भगवान को अर्जुन ने बोला था कि तू अपने अंदर देखेगा तो तुझे ब्रह्मांड दिखेगा, और ये सच है। जब आप अपने अंदर देखते हैं ना तो आपको अपनी जिंदगी का सारा ब्रह्मांड, लाइक एज इन पूरा यूनिवर्स आप ही के अंदर है, और वही यूनिवर्स भगवान भी है। तो अपनी जिंदगी में, मेरे को नहीं समझ में आता आप लोग, मतलब मैं कुछ भी इंटेलिजेंट चीज़ डालती हूँ, आप, हाँ मैडम आई लव इट, आई दिस इज सो क्यूट, आई अप्रिशिएट द लव दैट यू गिव मी, बट द पॉइंट इज क्या आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलती हूँ और मैं क्यों बोल रही हूँ? बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने दिमाग को खोले और इस वाली आँख को खोले जिसको त्रिनेत्र कहते हैं। तो ये त्रिनेत्र आपको ये सारी चीज़ें बताएगा कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी प्रकार की दिक्कत सिर्फ इसलिए हो रही है बिकॉज आप अपनी ज़िंदगी में अपने माइंडसेट को नहीं बदल रहे हैं। अब बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। तो डिवाइन टाइमिंग आपके हाथों में है। जिस दिन आपने अपने कार्मिक पैटर्न्स को, अपने कार्मिक फैमिली मेम्बर्स को, कार्मिक फ्रेंड्स को छोड़ दिया, आपने पास्ट को भुला के प्रेजेंट में जीना शुरू करें, बिकॉज कोई ज़रूरी नहीं है कोई इंसान पास्ट में आपके साथ कुछ बुरा करके गया है वो आगे भी करेगा। लोग एक जैसे नहीं रहते, लोग बदलते हैं, बट वो बदला हुआ एटीट्यूड आपको दिखेगा तभी आप किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में आने दें। ज़िंदगी में कोई इंसान कैसी भी गलती करे, या चाहे आप खुद भी करें, अपने को माफ़ करें। बिकॉज जब आप अपने आप को माफ़ नहीं करते या दूसरों को माफ़ नहीं करते ना, तो एक हेट कैरी करते हैं आप अपने दिल में, और वो हेट आपकी लाइफ के मैनिफेस्टेशंस को रोक देती है, एक बैड कर्मा क्रिएट करती है। आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ भी किया हो ना, उसके लिए खुद को कभी क्वेश्चन मत करिए। आपको लगता है आपने कुछ गलत किया, बदल दीजिए। आपको लगता है दूसरे वाले ने गलत किया, उसे माफ़ करिए और उसे लेट गो करिए। अगर उसको रियलाइज़ होगा तो वो खुद आपके पास आके बोलेगी या बोलेगा, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो, चाहे वो लवर्स हो, चाहे फिर वो आपके बॉस हो, चाहे आपकी कंपनी हो। आप किसी ऐसी कंपनी में जॉब करने के लिए दुआ मांगते हैं कि मेरी इतनी सैलरी हो। कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि मैं भगवान से ये मांगना चाहता हूँ कि मेरी इतनी सैलरी हो, लेकिन मुझे ऐसी जगह और ऐसा एटमॉस्फेयर भी मिले जहाँ पे मुझे नज़र ना लगे, जहाँ पे मुझे अपने जैसे लोग मिले। बिकॉज आप लोग पैसा तो मांगते हैं, लेकिन आप कभी ये नहीं सोचते कि जहाँ जाके आप काम करना चाहते हैं क्या वो लोग आप जैसे हैं। मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तो डिवाइन टाइमिंग आपके हाथ में। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में अपने आप को बदल दिया, पास्ट को पास्ट में छोड़ा,
प्रेजेंट को एक्सेप्ट किया, फ्यूचर की प्लानिंग करी, और साथ में देखते रहिए कि आप अपनी ज़िंदगी में कोई गलती रिपीट ना करें। बिकॉज इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो ये बोल दे कि मैंने तो सब कुछ सीख लिया, अब ख़त्म। ज़िंदगी भर आप सीखेंगे, ज़िंदगी भर। तो सीखना कभी ज़िंदगी में बंद होता ही नहीं है। अगर आपने अपनी लाइफ में, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो बहन की आप ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पढ़ो, रिसर्च करो। 3 साल से मैं ये क्यों कर रही हूँ? बिकॉज आई वॉन्ट टू नो वट दिस जर्नी। एंड ठीक है, ये आपने कर ली। टैरो कार्ड रीडिंग्स पढ़ने से आपका पर्सन आपके पास थोड़ी आएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आएगा। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वो नहीं आएगा, आप बेहतर बनेंगे। बिकॉज आप एक बात बताइए, आप अपनी ज़िंदगी में जब भी किसी से शादी करना चाहती है या चाहते हैं, आई वॉन्ट टू नो आपके कोई गोल्स अगर नहीं है लाइफ के, और गोल्स नौकरी करके एफवीपी बनना नहीं होता है उसको गोल नहीं कहते हैं। गोल होता है अपनी ज़िंदगी में आर्टिस्ट बनना, म्यूज़िक डायरेक्टर बनना, ठीक है, इन्फ्लुएंसर बनना, कुछ भी ऐसा करना जो कि करके आपको मज़ा आ रहा हो। आपके गोल्स अगर लाइफ में नहीं है, आप अपनी ज़िंदगी में अपने लिए कुछ बड़ा नहीं करना चाहते, तो आप हमेशा लो वाइब्रेशन के लोगों को ही अट्रैक्ट करेंगी। बिकॉज आप को डिपेंडेंट हैं, आप ये मानिए। बिकॉज आपको किसी भी इंसान को शादी करना आपकी ज़िंदगी का गोल तो होना ही नहीं चाहिए ना। यू बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, योर ड्रीम शुड बी ईदर बी फेमस, ईदर बी लव्ड बाय द वर्ल्ड। कुछ लोगों के ड्रीम्स होते हैं एनिमल्स को अपनी ज़िंदगी में डेडिकेट करते हैं। कुछ लोग टीचर्स होते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, लोगों को सिखाते हैं। इस अर्थ पे आने का आपका सबसे बड़ा रीज़न है दुनिया से अपनी सुपर पावर्स को शेयर करना। पहले उन्हें एक्सप्लोर तो करो नहीं करोगे तो कौन करेगा, है ना। मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं। मैनिफेस्टेशन इज़ द हार्डेस्ट थिंग टू डू, बिकॉज आपका ब्रेन बचपन से लाख में जीने के लिए बना है। प्यार का लायक, पैसे का लायक, घर में परिवार वालों को अपने पैसों से तकलीफ में देखा और आपने पैसा अक्वायर कर लिया तो घमंड आ सकता है, आप में ईगो आ सकता है। आप लोग अगर अपने आप को घमंड एंड ईगो, मैं ये बोलना चाहती हूँ, आप लोग सिर्फ एक वेब ऑफ नर्व्स है और हड्डियों का एक ढांचा है, उसके ऊपर आपकी शक्ल कैसी भी है। आपको घमंड किस बात का है? आपके पास कितना भी पैसा है, लेकिन क्या आप उस पैसे को इस दुनिया से बांटते हैं? आप किसी का भला करते हैं उस पैसे से? तो आपका पैसा कमाने का मतलब भी है। आपके मैनिफेस्टेशन लाइफ में आगे कैसे जाते हैं? आपके मैनिफेस्टेशन लाइफ में आगे ऐसे जाते हैं गाइस कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू लर्न एंड अंडरस्टैंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड स्टार्ट्स विद योर ब्रेन। बचपन से हमें ये पता होता है कि अगर आपकी बैंक में इतने पैसे, हर इंसान का एक मोटिव होता है कि मुझे इतना चाहिए, मुझे इतना चाहिए, जब इतना हो जाएगा तो। आई वांट टू टेल यू, आप लोगों ने कभी और के बारे में तो सोचा है? कभी जितना है उसे एंजॉय किया है? आई वांट टू टेल यू, अपने बैंक में चाहे कितने भी पैसे हो, उसको खर्च करने से नहीं डरना चाहिए। ये नहीं कहती मैं सारा उड़ा दूँ, पर जहाँ भी आप पैसे को खर्च करने से डरते हैं ना, आप ब्लॉक लगाते हैं। आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं और रोज़ उसी के बारे में सोचते रहेंगे तो आप ब्लॉक लगाते हैं। आप किसी प्यार को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और अगर आपको खुद से ही प्यार नहीं है और आप सामने वाले इंसान के लिए को डिपेंडेंट हो रहे हैं, प्यार नहीं देगा भगवान आपको। आपको हमेशा को डिपेंडेंट लड़के या लड़कियां मिलते रहेंगे आपको टेस्ट करने के लिए, बिकॉज वो आपके अंदर की नेगेटिविटी को ट्रिगर करेंगे। बिकॉज कहते हैं लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जैसे आप खुद हैं आप वैसे ही लोगों को तो अट्रैक्ट करोगे यार। आपको कोई जादूगर कैसे मिल जाएगा? अगर आपके दिल में रिलेशनशिप जाने का मोटिव सेक्स करना है या फिर पैसा है, तो आपको जो आप जिसको ढूंढ के लाओगे वो भी वैसे ही होगा, राइट। और अगर आपको कोई अच्छा इंसान चाहिए जिसको आपको लगता है ऐसे मोटिव नहीं है, तो आप उसकी ज़िंदगी में उसके लेवल पे, उसकी एनर्जी पे आइए। बिकॉज मैनिफेस्टेशन में यू नीड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग स्टार्ट्स विद योर ब्रेन। पैसे की दिक्कत है, दिख भी रहा है अकाउंट में नहीं है, तब भी जितना है उसके लिए ग्रेटफुल होना, ग्रैटिट्यूड, और नॉट डिमांडिंग और नीडिंग एनीथिंग गेट्स यू एवरीथिंग। जब आप अपनी ज़िंदगी में भगवान को सरेंडर कर देते हैं कि मैं ये चीज़, और अगर आप स्पिरिचुअल हैं और आपको ये लगता है कि आपका पैसा कमाना गलत है, तो ये चीज़ नहीं होती। आपकी खुद की
क्या वैल्यू होनी चाहिए काम की, वो आप डिसाइड करते हैं, ना कि कोई और किसी इंसान से कुछ लेना गलत नहीं है। इफ़ यू आर अ गर्ल स्पेसिफिकली और अ वुमन, आपकी ज़िंदगी का मेन मोटिव है रिसीव करना, और जब आप रिसीव करती हैं तो ही आप इस धरती पे क्रिएशन करने की एनर्जी में आती है। अगर आप कुछ क्रिएट ही करती रहेंगी और आपको रिसीव नहीं हो रहा तो कैसे होगा? क्योंकि एक औरत एक मदर होती है, एक उसमें एक वोम होता है, वो एक नई लाइफ को जन्म देती है, बट वो ऐसी थोड़ी देती है, उसको प्यार एंड स्पर्म रिसीव होता है तभी तो देती है। सेम तरीके से अगर आप एक आदमी है, आपका काम लेना नहीं है, आपका काम देना भी है, बिकॉज यूर अ फकिंग प्रोवाइडर, यू सपोज टू बी अ प्रोटेक्टर ऑफ अ फेमिनिन एनर्जी। एंड अगर आप उसे कुछ देंगे नहीं तो वो आपको कभी कुछ क्यों देगी? So everything in life is give and take. Everything in life starts with your brain. बैंक में चीज़ें ना भी दिखे तब भी if you wished for something, be very sure कि you will get it. Very sure. कभी अपनी ज़िंदगी में अपने बैंक अकाउंट से 200 या 500 रुपए देते हुए किसी को 1 सेकंड के लिए भी मत डरिएगा, ठीक है? मेरे साथ में मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे साथ आजकल ये हरकत करने लग गए हैं जो कि बर्दाश्त के बाहर है मेरे, कि 10-10 20-20 मिनट कॉल ऊपर जाती है एंड वो लोग मेरे को पे नहीं करते, मेरे को वो टाल देते हैं। ऐसे काम नहीं होता है, राइट? अगर आपको कोई इंसान अपना ज्ञान दे रहा है, आपको टाइम दे रहा है, यू नीड टू पे देम बैक। बिकॉज अगर आप अपनी ज़िंदगी में ये चिंदी 200-500 रुपये बचाएंगे तो ज़िंदगी में आपके पास पैसा आएगा ही नहीं। Because you need to understand, every time you pay somebody, you have to be very very grateful that you are able to pay that money to somebody. तो God will give you more. एंड अगर आप अपनी चिंदी पने में 200-500 रुपये बचाएंगे तो वो भगवान आपको बोलेगा कि तू ठीक है, तू जिंदगी में चिंदी रहना चाहता, तू चिंदी है। तो इट्स अ रियलिटी। तो हमने इस सेशन में क्या बात करी? डिवाइन टाइमिंग। वो आपके हाथ में, अपने पैटर्न्स को तोड़िए, अपनी गलतियों को समझिए, दूसरों की गलतियों को समझिए और अपने टाइम को यूटिलाइज करना सीखिए। और अपना टाइम लोगों को स्पेसिफिकली तभी दीजिए जब आपके पास में कुछ, उनके पास कुछ प्रोडक्टिव हो आपको सिखाने को या बताने को, वरना इट इज जस्ट द वेब ऑफ monkey sitting and eating bananas in my eyes. If you really want to live a better life, you need to connect with people who have knowledge. And अगर आपको लगता है कि आप में कोई बात ही नहीं है, बिकॉज एक बात बताओ, एक इंटेलिजेंट आदमी हर किसी के साथ बैठना नहीं पसंद करता। मैं नहीं बैठती हर किसी के साथ अगर मुझे कुछ सीखने को नहीं मिल रहा। कभी कभी अकेलेपन में मैं इधर उधर चली जाती हूँ, लेकिन मैंने वो बंद कर दिया बिकॉज इट मेक्स नो सेंस। तो इफ यू रियली वांट टू सिट विद समबडी हु हैव नॉलेज, गेन नॉलेज, बिकॉज व्हाई वुड, एंड सेम फॉर लव यार। आप अपनी जिंदगी में किसी एक ऐसे इंसान को पाना चाहते हैं जिसके पीछे आप पागलों की तरह घूम रही है या घूम रहे हैं। ऑब्सेशन इज नेवर लव। व्हाट आर यू गिविंग, व्हाट आर यू गिविंग इन द ऑन अ टेबल? क्या मिल रहा है आपसे उस लड़की को या लड़के को? क्या सीख रही है वो? क्या प्रोटेक्शन मिल रहा है? क्या लव मिल रहा है? क्या कुछ ज्ञान मिल रहा है? अगर नहीं मिल रहा तो क्यों? हमें नहीं चाहिए। सेम फॉर योर फ्रेंड्स, सेम फॉर योर फैमिली मेम्बर्स। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांटेड टू से। आपको यही सेशन भी, किसी मैं टेक्निक्स नहीं बताती हूँ, आप गूगल करना चाहे आप कर सकते हैं। बहुत टेक्निक्स होती है मैनिफेस्टेशन की, वाटर से होती है, ठीक है, और बहुत तरीके होते हैं। वाटर इज़ वन, राइटिंग जनरल्स इज़ वन, ओके, देर आर लॉट ऑफ डिफरेंट वेज ऑल्सो, बे लीफ इज़ वन। So if you basically want to create that kind of knowledge, you need to learn. Okay? So thank you so much, guys. I will see you again. Take care. I love you.